प्रविश्य मम चमिमा प्रसुप्ता संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेयान्
गाओ में अग्रतः सन्तो, गाओ में सन्तो पृष्ठतः, गाओ में हृदये सन्तो, गवाद्येव साम्यहम्। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गोवर्धननाथ की जय, श्री बालकृष्णलाल की जय, जगत जननी गो माता की जय, सब संत हरिभक्तों की जय, श्री पंढरीनाथ भगवान की हरि ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री जगन्नाथ 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 पालय, महाबाहो महाबाहो रक्षमा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद
गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोपाल राधा
राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्री सुरभ्यै नमः। श्री सुरभ्ये नमः। 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 श्री सुरभ्यै नमः। श्री सुरभ्ये परम कृपालु, परम दयालु ठाकुर गोवर्धन नाथ प्रभु श्रीनाथ जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए जगत जननी गौ माता के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए सभी संत हरि भक्तों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए ठाकुर पंडरीनाथ पांडुरंगा के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए भगवत स्वरूप पूज्यपाद भगवान श्री ज्ञानेश्वर महाराज, संत श्रेष्ठ श्री नामदेव जी महाराज, जगत गुरु श्री तुकाराम महाराज, शांति ब्रह्म श्री एकनाथ जी महाराज आदि सभी संत महाराष्ट्र की संपूर्ण संत परंपरा के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए प्रतिदिन वेद घोष से और कथा के साथ साथ चल रहे वैदिक अनुष्ठानों से इस भागवत कथा महोत्सव की शोभा वृद्धि करने वाले सभी विद्वत वरेण्य ब्राह्मण देवताओं के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए हम सबके परम सौभाग्य से कथा में विराजमान हरि भक्ति परायण प्रज्ञा चक्षु पूज्य श्री मुकुंद काका जी महाराज के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए एकनाथ महाराज की वंश परंपरा के पैठन श्री क्षेत्र से पधारे पूज्यपाद श्री प्रवीण गोसावी जी महाराज श्री के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए जिनके मधुर कंठ से हम लोगों ने राम जन्म की, श्री कृष्ण जन्म की बधाई का आस्वादन किया, ऐसे आदरणीय शिंदे गुरु जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए
अपनी उपस्थिति से कथा के रस की वृद्धि करने वाले और हम सब के प्रेरक हरि भक्ति परायण पूज्य वेणुनाथ महाराज मेरीकर महाराज जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए भगवती वेद माता गायत्री की उपासना में रत श्री देशमुख जी महाराज के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी को खूब खूब दंडवत प्रणाम। भगवान की अत्यंत अत्यंत कृपा का अनुभव कथा के कारण से होता है। यदि कथा नहीं होती तो कृपा हो रही है इसकी सूचना भी नहीं रहती मन को। कृपानाथ, पता नहीं कथा नहीं होती तो हम क्या होते। भगवान की कृपा की निरंतर अनुभूति कथा के माध्यम से ही होती है। भगवान की बहुत कृपा है, ठाकुर जी की बहुत कृपा है। ऐसा भाव, ऐसा एहसास ये कथा से ही प्राप्त होता है। भगवान के मंगलमय चरित्रों को जानकर मन बहुत प्रफुल्लित होता है। आप लोग मेहरबानी करके अन्यथा मत सोचिएगा कुछ। बचपन में हम बाल कटवाने के लिए हेयर कटिंग की दुकान पर जाते थे। प्लीज उल्टा मत सोचना। तो बाल कटवाने को नाई की दुकान पर, नाई जी की दुकान पर जाते थे। तो पहले से कुछ लोग कुर्सी पर बैठे हैं तो हमारा नंबर नहीं आता था। ये मैं उस समय की बात बता रहा हूं जब मैं तीसरी चौथी में पढ़ता था। तो वहां पर जिन ग्राहकों की बारी नहीं आती थी उनको, उनकी प्रतीक्षा को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए कुछ पत्रिकाएं रखी रहती थी। अभी भी शायद ऐसा होता होगा। क्यों भाई, होता है कुछ, वो रखते हैं ऐसे। उसमें एक पत्रिका होती थी मायापुरी। क्या पता इधर आप लोगों ने देखी कि नहीं देखी। मायापुरी नाम की एक पत्रिका होती थी। उसमें सिनेमा जगत का सब विवरण होता था। कौन से अभिनेता की टांग टूटी है, किस हीरोइन का किसके साथ में चक्कर चल रहा है, किसने किसकी फिल्म हत्या ली, किसको किस फिल्म में कितना क्या धन मिला, ये सब मतलब उनके फिल्म के अलावा के जीवन का उसमें वर्णन होता था। और पढ़ करके ऐसा लगता था मानो हम उनको एकदम जान गए। और फिर स्कूल में जब दोस्तों के साथ बातें चलती थी तो ऐसे बोलते थे, अरे तुझे मालूम है उसका क्या हुआ? बोले नहीं। बोले उसके ऐसे, उसको इतने रुपए मिले इस फिल्म में। बोले तुझे क्या पता? अरे मुझे सब पता है। तो एक जगत का एक सामान्य अभिनेता है जो कुछ लाख करोड़ लोगों में प्रसिद्ध है शक्ल सूरत के कारण। उसके बारे में कुछ जानकारी मिल गई तो हम इतने अपने आप को, हम भीतर से अपने आप को बड़ा यूं अनुभव करते कि देखो हमें उसके बारे में पता है। तो विचार करिए, जो अखिल ब्रह्मांड नायक है उनके बारे में जब कथा के माध्यम से जानकारी प्राप्त होगी तो मन में कितना कुछ श्रेष्ठ अनुभव होगा,
कितना कुछ श्रेष्ठ अनुभव होगा। किसी विशिष्ट के बारे में उसकी महीन जानकारी, महीन मतलब एकदम भीतर की बात पता चले तो बहुत आनंद आता है। व्यक्ति अपने चित्त में, व्यक्ति अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। बाहर की छोड़ दीजिए, आदमी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। आप जो कुछ जानते हैं उस जानकारी ने क्या आपको खुद की नजरों में महत्वपूर्ण बनाया है क्या? लोग तो कह रहे हैं आप साहब हो गए, अफसर हो गए, महान हो गए, लेकिन आप अपनी नजरों में महान हुए हैं क्या? यह विचार करिए। लोग कहने लगे आप डॉक्टर हो गए, आप इंजीनियर हो गए, आप सीए हो गए, आप पीए हो गए, जो भी हो गए, आप व्यापारी हो गए, सब हो गए, लेकिन ये जो कुछ भी उपलब्धि आपने हासिल करी उससे आप अपनी नजरों में खुद की नजरों में महत्वपूर्ण हुए क्या? ये बताइए। हम स्वयं खुद की नजरों में उठ ही नहीं पाए तो क्या अर्जित किया? लेकिन भगवान की कथा एक बार आप प्रेम से सुन लीजिए। मैं आपको सच कहता हूं, आपकी अनुभूति होगी, आप अभी मुझे अपनी सहमति जताएंगे। भगवान की कथा एक बार ध्यान से सुन लीजिए, आप खुद अपने आप में खुद को कीमती समझने लगेंगे। आपको खुद को अपनी कीमत समझ में आ जाएगी कि आप कितने कीमती है, ये जीवन कितना कीमती आपको समझ में आ जाएगा। इतना भगवान की कथा का महत्व है, इसलिए कथा सुनिए, खूब सुनिए। जब भी फुर्सत मिले और कोई दूसरा काम करने के बजाय कथा सुनिए। मनोरंजन भी जरूरी लगता है, उसकी मात्रा कम करिए, कथा की मात्रा बढ़ाइए। आप पुस्तकें नहीं पढ़ सकते किसी कारण से, आपको नए विचार कहां से प्राप्त होंगे? और एक बात बताता हूं, माफ करिएगा, पशु एक जैसे ढर्रे पर चल सकता है। पशु को विचारों की आवश्यकता नहीं होती। उसे रोज नहीं सोचना होता कि मेरे आहार में क्या नयापन हो। लेकिन हम लोगों के यहां रोज की मीटिंग होती है कि क्या बनाया जाए। बोलिए ना, रोज क्या बनाया जाए, ये बनाए वो बनाए, ऐसे सब होता है। लेकिन पशु लोगों की ये चर्चा नहीं होती, उनके पास रोज कोई विचार नहीं, वे बस जी रहे हैं, जिए जा रहे हैं, बस, और कुछ नहीं। लेकिन मानव की बुद्धि को विचारों की खुराक चाहिए। अब वो खुराक, अब आपको भूख लगी, ध्यान से सुनिएगा, भूख लगी, आपने घर में बनी हुई साग रोटी खाई, और भूख लगी और बाहर बाजार में मिलने वाली कोई वस्तु खाई, तो भूख तो दोनों में ही मिटी है। लेकिन भीतर गए हुए आहार की परिणति हमारे शरीर में विलग विलग होगी। घर पर खाए हुए भोजन की परिणति अलग रूप में होगी और बाजार में खाए हुए वस्तु की परिणति अलग रूप में होगी। पेट तो दोनों में ही भरा है। बस ऐसे ही बुद्धि को विचारों की खुराक चाहिए। ध्यान दीजिए, आपकी बुद्धि जो है वो कोई बादाम खाने से विकसित नहीं होती है। बादाम खाने से बुद्धि विकसित होती तो बादाम वाला बेचते समय एक कटोरी अपने पास रखता ना, दिन भर खाता रहता। लेकिन जो बादाम बेचते उनको पूछो वो कितनी खाते। बादाम खाने से बुद्धि विकसित नहीं होती है, बुद्धि विचारों से विकसित होती है।
जितने अच्छे अच्छे विचार आपकी बुद्धि को मिलेंगे उतनी आपकी बुद्धि, जिसको कहते हैं शार्प होगी, आपकी बुद्धि चमकदार होगी, खुशबूदार होगी, गुणी होगी, और भी उसकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट होगा अगर विचारों की खुराक उसको अच्छी मिली तो। एक स्त्री जब प्रसव करती है, माने किसी संतान को जन्म देती है, ध्यान से सुनिएगा, एक स्त्री जब किसी संतान को जन्म देती है तो उसके शरीर की शक्ति का ह्रास होता है। तो माताएं बहनें उसके शरीर की उस शक्ति का जो ह्रास हुआ है उसकी पूर्ति के लिए कुछ पौष्टिक आहार उसे बना कर देती है माताएं। अभी हमारी छोटी बहन को भी प्रसव हुआ तो हमारी मां ने कहा कि तू इतनी जगह घूमता, बढ़िया वाली बादाम लेके आ। तभी मैं कल परसों बादाम के भाव बता रहा था आपको। तो वो अच्छी खुराक क्या काम करती है, उसके शरीर में वो जो ह्रास हुआ है ऊर्जा का, शक्ति का, उसकी पूर्ति कर देती है। लेकिन वो जो आहार होता है, वो आहार किसी भी प्रसवनी स्त्री को रुचिकर नहीं लगता, ऐसा मैंने देखा। उनके कक्ष में से में वो लड्डू वगैरह पड़े रहते तो गंध भी बड़ी विचित्र आती है। हमारी माँ बताती रहती है, हमारे 3 बहनें हैं तो किसी न किसी के होता ही रहता है। तो वो बिल्कुल उनको नहीं भाता, नहीं तो माँ बड़ी जिद करके खाओ खाओ, नहीं खाओगे तो वो हो जाएगा, शरीर जो है वो विकृत हो जाएगा, इसको बराबर लेने से ठीक रहेगा। कृपानाथ बस दास भी यही विनती करना चाहता है कि जगत में नित्य प्रति हमारी बुद्धि का ह्रास होता है। ऐसी ऐसी जटिल व्यवहारिकता है। मैं कई बार सोचता हूं आप लोगों के व्यवहारिक उपक्रमों को देखकर कि आपको ये व्यवहार निभाने के लिए कितना सोचना पड़ता होगा। एक छोटा सा व्यवहार भी करना है तो उसके लिए कितना सोचना पड़ता है। मेरे मित्रों के विवाह आदि के प्रसंग मेरे दृष्टिपथ में आए तो मैंने देखा कितने सोचते हैं सब लोग। और वो विवाह प्रसंग की घटना तो मात्र 2 दिन की, 3 दिन की, लेकिन उस पर बुद्धि पूरे वर्ष भर खर्च होती है, पूरे वर्ष भर। शायद रुपए नहीं खर्च होते, उससे ज्यादा बुद्धि खर्च होती है, दिमाग खर्च होता है। लेकिन उसकी पूर्ति वापस कैसे होती, कोई करता है क्या, बताओ। बच्चे का जन्म हुआ तो मां की शक्ति गई तो लड्डू खा के, बादाम खा के उसका पूर्ति कर लिया। शादी ब्याह का व्यवहार हुआ, कोई दूसरा व्यवहार हुआ, उसमें जो बुद्धि खर्च हुई उसकी पूर्ति क्या खा के करी, उसकी पूर्ति कैसे करी। इसलिए जब भी जीवन में कोई लौकिक प्रसंग निपटे तुरंत सत्संग में जाइए, तुरंत भगवान की कथा में जाइए, तुरंत भगवान की कथा में जाइए। बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। नहीं तो वो कमी की वो खाडो रह जाएगी, वो कमी की कमी रह जाएगी। तो जैसे एक प्रसवनी स्त्री प्रसव के बाद में अपनी ऊर्जा की पूर्ति करने के लिए कुछ पौष्टिक आहार खाती है, यद्यपि वो उसको रुचिकर नहीं लगता है, लेकिन फिर भी उसकी माँ कहती है कि इसके बिना तेरी शक्ति की, तेरी ऊर्जा की वो नहीं होगी, इसलिए वो फिर उस खाती है। बस ऐसे ही कई बार हम लोगों को भी ये अध्यात्म के विचार, धर्म के विचार, भक्ति के विचार रुचिकर नहीं लगते होंगे, क्योंकि शुरू से ये थोड़ी खाते आए हैं। उस कन्या को वो लड्डू क्यों नहीं अच्छे लगते, क्योंकि रूटीन का थोड़ी है उसका आहार। उसे रोज पकोड़े खिलाओ तो जरूर खा लेंगे,
रोज आलू का पराठा बना के दो तो जरूर खा ले, क्योंकि उसका नित्य का आहार है, ये उसकी रूटीन की चीज है, इसलिए उसको वो नहीं लगेगा। लेकिन ये धर्म का प्रवाह, अध्यात्म का प्रवाह, भक्ति का प्रवाह, उसके लिए एकदम ये बादाम ये लड्डू, घी के लड्डू, अजवाइन के लड्डू, ये रोज के खाने के इसलिए अरुचिकर लगे, लेकिन वो लाभदायक है, उस परिस्थिति में जरूरी है। तो ऐसे हमारी बुद्धि भी जो है वो खूब खर्च होती है जगत के इतर कार्यों में, उसका बैलेंस कैसे होगा, उसकी खुराक उसको चाहिए। तो अब उल्टी खुराक भी दे सकते हैं आप मेरे भाई बहन, आप व्हाट्सएप देखते रहें, इंटरनेट पर सर्च करते रहें, कुछ भी देखते रहें, फिल्में देखते रहें, इससे भी बुद्धि को खुराक मिल रही है। बस वो खुराक का स्तर देख लीजिए। जैसे भूख लगी है तो घर में भी साग रोटी खा सकते हैं, होटल में भी साग रोटी खा सकते हैं, पर होटल में खाने के बाद जो डकार आएगी उसकी बात अलग होगी, और घर में रोटी खाने के बाद जो डकार आएगी उसकी बात अलग होगी, उसकी बात अलग। इसलिए फिल्में, अखबार, मैगजीन और जो भी चीजें हैं, ये भी बुद्धि को खुराक देती है महाराज जी। लेकिन इस खुराक की फलश्रुति क्या है वो सोचने का विषय है। और ये सत्संग, भगवान की कथा, शास्त्र पठन, स्वाध्याय, ये भी विचारों को खुराक है। इसकी फलश्रुति भी आप सोच सकते हैं। इसलिए मेरे भाई बहन, हमारी बुद्धि का बैलेंस बना रहे, इसलिए कथा जरूरी है। न भी रुचे तो भी सुनना, न भी रुचे तो भी सुनना नाथ, क्योंकि हमारे प्रवाह की चीज नहीं, लेकिन सुनना मेरे भाई बहन। तो कथा के कारण ही हमको अनुभव होता है भगवान की कृपा क्या है, भगवान की दयालुता क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान का स्वभाव क्या है, और भगवान की अंतरंग वार्ताएं, भगवान अपने व्यक्तिगत जीवन में कैसे रहे, ये सब जानने को मिलता है। इसलिए कथा एक बहुत बड़ा बल है मेरे भाई बहन, बहुत बड़ा बल है, बहुत बड़ी ताकत है। हम रहे न रहे, पर कथा रहे महाराज। भगवान करे जब तक ये धरती कायम है तब तक कथा कायम रहे, तब तक कथा कायम रहे। प्रभु भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, 7 दिन 7 रात्रि तक खड़े रहे। ब्रजवासी भगवान की सन्निधि में रहे। आहा, इंद्र के पास जितनी क्षमता थी उतनी क्षमता उसने पानी बरसाने में खर्च कर दी, परिणाम कुछ नहीं आया। जल समाप्त हो गया, मेघ छुट्टी पर चले गए। भगवान ने सब ब्रजवासियों को कहा, निर्यात त्यज तत्रासं गोपासस्त्रिर्धनार्भका उपारतम वातवर्षं युध प्रायाश्च निम्नगा। भगवान ने कहा, भाई अब सब जाओ, पानी उतर गया है, सूर्य निकल आया है, धूप आ गई है, अब लगता है वर्षा का त्रास चला गया है, अब डरने की जरूरत नहीं है, अब आराम से अपने अपने घर जाओ। सब बाहर निकल करके आए। कृपानाथ, अब यहां पर एक बड़ी मधुर घटना घटी। आहा, भगवान ने गिरिराज जी को यथा स्थान रख दिया और फिर उसके बाद तम प्रेम वेगानि प्रतापजोकसो
यथा समीयु परिरम्भणादिभिः गोप्यश्च सस्नेहमपूजयन् मुदा दध्यक्षताद्भिर्युयुजु सदाशिष। क्या मधुर घटना घटी। भगवान गिरिराज पर्वत को रख करके जब सामने आए तो आहा, सारे ब्रजवासियों के हृदय में प्रेम उमड़ आया। सारे ब्रजवासियों के हृदय में प्रेम उमड़ आया। कृपानाथ, मैंने क्रिकेट खेला तो नहीं है, कभी कभी टीवी में थोड़ा सा देखा है, 5-10 मिनट का, वो भी कोई कारण से कहीं बैठे चल रहा दिख गया। तो एक खिलाड़ी अगर अपनी गेंद से कोई किसी को आउट कर दे या कोई बहुत अच्छा छक्का मार देवे, कुछ बढ़िया रन बन जावे, तो सारे खिलाड़ी इतने प्रफुल्लित होते हैं कि उस खिलाड़ी को गोदी में उठा लेते हैं। अखबार में चित्र भी आते हैं, सब मिलके उसको गोदी में उठा लेते हैं, सब उसको गले से लिपट जाते हैं। कृपानाथ, और मैं जब ये दृश्य देखता तो मुझे ये प्रसंग याद आता गिरिराज गोवर्धन का। जब भगवान ने भी गिरिराज जी को वापस रखा तो ब्रजवासी भी ऐसे ही राजी हुए, सब ने मिलकर भगवान को कंधे पर उठा लिया। सब ने मिलकर भगवान को कंधे पर उठा लिया। हमारे कन्हैया ने जिता दिया हमको, हमारे कन्हैया ने जिता दिया हमको। इतने खुश हुए सब, और भोले भाले लोग राजी होते हैं। उनके चेहरे का वह प्रसन्नता देखने में भी आनंद आता है। वे राजी होते हैं तो सचमुच राजी होते हैं, खुल के राजी होते हैं। माफ करना, आप ये मत सोचना कि महाराज जी शहरवासियों को कुछ हमेशा गलती समझते, ऐसा नहीं है। लेकिन शहर के लोग खुश होते हैं फिर भी खुल के खुश नहीं होते। एकदम उन्मुक्तता नहीं है उनकी प्रसन्नता में, एकदम यूं बस थोड़ा सा हंसी का लटका लेके रह जाते हैं। लेकिन जो ग्रामवासी लोग खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो भोले भाले ब्रजवासी हैं। बुद्धि का प्रयोग करते नहीं है, बुद्धि का प्रयोग कर, उनकी बुद्धि कोरी की कोरी है। कोरी की कोरी, काम ही नहीं। जो कन्हैया कहता है वो करना है, फिर क्या सोचना, फिर बुद्धि का उपयोग करना ही किस लिए। भगवान ने कहा वो करना है, लाला कहता है वैसा करना है, तो फिर काहे को दिमाग लगाएं। तो सारे ब्रजवासियों ने भगवान को गले से लगा लिया। अब भगवान तो एक है, गले तो एक ही लग सकता है, लेकिन महाराज सब एक दूसरे से ही लिपट गए, चिपट गए। आहा, क्या दृश्य बना होगा। सब भगवान से लिपट गए। कोई हाथ चूमने लगा, कोई गाल चूमने लगा, जिसको जहां मौका लगा उसने हाथ साफ किया। जिसको जहां अवसर मिला उसने भगवान को प्रति स्नेह अभिव्यक्त किया। उनको कितना आनंद आया होगा जिसने भगवान को चूमा होगा, सोचो। बड़ी बूढ़ी गोपियां ठाकुर जी को बीच में लेकर बैठ गई और आसपास बैठ के ठाकुर जी के माथे पर आहा आशीर्वाद देने लगी। दही से तिलक किया ठाकुर जी का, दही से तिलक किया, अक्षत लगाए। स्नेह की अभिव्यक्ति जो होती है वो दही से तिलक लगा के होती है। किसी समय
दूल्हा जब आता था तो उसकी जो सासू माँ है वो दही से उनका तिलक लगाती थी। आजकल लगाती कि नहीं पता नहीं, क्यों नहीं लगाती। दही से तिलक किया, भगवान को शुभ आशीर्वाद दिए। फिर अब सब ने कर लिया, फिर यशोदा जी ने गले लगाया, रोहिणी जी ने गले लगाया, बलराम जी ने भगवान को गले लगाया, सब ने आशीर्वाद दिए। इस प्रकार मंगल आशीष भगवान ने पाए। भगवान को खूब आनंद आया, भगवान को खूब आनंद आया। प्रभु सारे ग्वाल बाल, सारे बड़े बड़े ब्रजवासी वो नंद बाबा को घेर के खड़े हो गए और नंद बाबा से कहने लगे, बाबा सच्ची सच्ची बता, ये तेरा छोरा है कौन? सचमुच बताओ। बालकस्य यदेतानि कर्माण्यत्यद्भुतानि वे कथमहत्यसो जन्म ग्राम्येष्वात्मजुगुप्सितम्। इस बालक के कर्म अलौकिक हैं, ये साधारण कर्म नहीं है। एक सामान्य बच्चा क्या 7 दिन तक एक पर्वत को उठा सकता है क्या? एक साधारण बच्चा 7 दिन तक पर्वत नहीं उठा सकता है। बाबा इसने अब तक इतने पराक्रम किए, उसका तो हम जिक्र ही नहीं कर रहे। हमको तो एक ही एक आंख में आ रही है बार बार इसकी छवि। का अकेले ने 7 दिन तक एक अंगुली पर पर्वत धारण करके रखा। तूने इसको क्या खिलाया पिलाया ये बता। नंद बाबा कहते, क्या खिलाया पिलाया जो तुम खाते पीते हो वही? बोले नहीं नहीं, या सप्ताहायनो बालकरेणेकेन लीलया कथं बिभ्रद गिरिवरं पुष्करं गजराणि। महाराज 7 साल का बच्चा, इसका मतलब ठाकुर जी ने जब गिरिराज उठाया तब उनकी आयु 7 वर्ष की थी। तब आप अंदाज लगाओ कि जब गोपियों का चीरहरण किया, जब ठाकुर जी कितने साल के रहे होंगे। अब सब कहते भगवान ने गोपियों के कपड़े चुराए, ये कोई अच्छी बात है क्या? अच्छी बात है क्या? अरे महाराज एक 6 साल का बच्चा, आप क्या सोचते क्या भी? तो 7 वर्ष के ठाकुर जी, तो ब्रजवासी कहते कि एक 7 वर्ष का यह सप्ताह हयनो बालकरेणे के न लीलया, 7 साल का बच्चा कैसे एक पर्वत को उठा सकता है? ये साधारण बालक की बात नहीं हो सकती।